नमस्कार। आगामी 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और स्वीप की ब्रांड एम्बेसडर नीलू मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है नीलू जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नीलू जी, मतदाताओं को जागरूक करने और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, भारत निर्वाचन आयोग पूरे हमारे 5 राज्यों में स्पेशल अभी बहुत सारी सुविधाएं हमारे वोटर्स को दे रहा है। साथ में जो हमारे स्वीप एक्टिविटीज़ है, स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, जिसमें हमारे यूथ वोटर्स को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यूथ वोटर्स के लिए अभी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अगर हम बात करें तो हम लोग ऑनलाइन गोष्ठी, हमारे जो बच्चे गीत संगीत प्रतियोगिता और इस तरह की चीज़ें हम लोग जोड़ रहे हैं बच्चों को, पेंटिंग कंपटीशन, सैंड आर्ट, जिससे कि हमारे युवाओं का रुझान बढ़े, मोटिवेट हो और जागरूक हो। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए भी इस तरह की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कंपटीशन, मतलब लगे कि लोकतंत्र का त्यौहार या हमारे प्रदेश में ऐसा कोई त्यौहार आ रहा है जिसमें कि हम सभी शामिल होने जा रहे हैं। तो इस बार यूथ वोटर्स काफ़ी बढ़े हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि यूथ बदलाव करने के लिए बहुत ही उसकी अच्छी सोच होती है। तो इस बार चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हो, और मैं बात करना चाहूँगी वाराणसी जनपद की, क्योंकि मैं यहाँ की आइकॉन हूँ। तो हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए हुए हैं। हम लोग अगस्त से इस अभियान में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने किया है, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन, हमारी चित्रकला प्रतियोगिता, और जो अभी हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं यूथ महोत्सव, युवा महोत्सव हमारे यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। और हमारी महिलाएं, जो हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर गांव में विशेषकर बहुत अच्छी पहल की जा रही है। जो हमारे 20% लो वोटिंग बूथ वाले हमारे बूथ्स हैं, जहां पे पिछले 2017 में बहुत कम वोट पड़ा था, उनकी लिस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है। उस पे हम लोग फोकस वे में काम करें कि एक एक लाभार्थी जो हमारे मतदाता हैं उनके घर जा रहे हैं और उनको तो पर्ची दी जा रही है। पर्ची देने के साथ साथ उनसे एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है कि 7 मार्च को वो मतदान अवश्य करेंगे। वाराणसी में 7 मार्च को मतदान बिल्कुल मतदान दिवस है। और ये भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार। पर्ची, जो हमारे पर्ची नहीं बोलेंगे उसको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बोलेंगे, क्योंकि उसमें आपका नाम है, आपका बूथ सेंटर क्रमांक, संख्या, सारी चीज़ें उस स्लिप में है। और जो अभी विशेष अभियान चल रहा है, सबसे पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मतलब लोगों को अवलोकन कि हर व्यक्ति अपनी सूची देख ले और अब सबको पर्ची 13 तारीख तक मिल जाए। 100% ये जिला निर्वाचन हमारा प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है। स्पेशली इस बार बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि हमारे जो बनारस के माननीय लोग हैं उनकी सूची बनाई गई, उनको टैगिंग करी गई है, और उसमें जिला प्रशासन के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी स्वयं जा कर के उनको मतदाता पर्ची दे रहे हैं। तो उसमें मुझे भी आज मिला है, एडीएम और हमारे एसडीएम मैडम ने आकर के मुझे दिया। तो ऐसे जिनको मतदाता पर्ची मिल जा रही है तो उनको तो अच्छा है, जिनको नहीं मिल रही है वो अपना नाम वोटर हेल्पलाइन या एनवीएसपी पोर्टल पे जाकर के अपना वोटर आईडी नंबर डालेंगे तो आप वहाँ से अपनी मतदाता पर्ची ले सकते हैं, या फिर अपने संबंधित आरओ कार्यालय में भी जाए या अपने बीएलओ से संपर्क करें तो आपको आपकी पर्ची मिल जाएगी। तो एक जैसे त्यौहार होता है, त्यौहार के पहले हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, घर में क्या क्या पकवान बनने, तो ये हमारे पकवान बन गए सारे। अब बस हमको त्यौहार मनाना है तो और 100% मनाना है। बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है। 5 साल हमको उस सरकार के साथ रहना, और हम लोगों का यही लक्ष्य है बनारस का या हमारे भारत निर्वाचन आयोग का कि 70% से ज़्यादा हम मतदान करें और 100% का तो लक्ष्य लेके चलते। अगर 100% हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बार मतदाता सूची भी बहुत सारी संशोधित की गई है। नीलू जी, जैसे कोविड भी चल रहा है, 3rd वेव भी लगभग आ गई है, तो उसको देखते हुए दिव्यांग जो जन हैं, बुजुर्ग जो वोटर्स हैं हमारे, उनके लिए क्या किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, इस बार पोस्टल बैलेट सुविधा पहले से थी, जितने हमारे कार्मिक थे उनको लोगों के लिए थी, लेकिन इस बार 3 ऐसे लोगों को भी सुविधा दी जा रही है, जैसे कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं। सेकंड है जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, यानी दिव्यांगजन। 3rd है 80+ के हमारे सीनियर सिटीजन।
तो उन सभी को पहले से BLO को 12D फॉर्म है वो अप्लाई करना होगा, पहले से भर के देना होगा। उनके पास दोनों ऑप्शन है, वो बूथ पे भी जाके वोट दे सकते हैं और पोस्टल बैलेट भी दे सकते हैं। लेकिन पहले अगर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट देना है तो आपको BLO से कांटेक्ट करके 12D फॉर्म भरना होगा और मतदान वाले दिन आपके वहाँ मतदान अधिकारी आपका वहाँ पे आपका वोट लेने बंद के लिए लिफाफे में, हाँ, वो आपका लिफाफा लेगा और वो मतदान करा करके जब वो बॉक्स में जमा होगा वहीं सामने वो लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए उनको पहले से आवेदन करना होगा, फॉर्म 12D को फिल करना होगा। बिल्कुल जी। और एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या प्रावधान है? हमारे सर्विस वोटर्स हैं, सर्विस वोटर जो हमारे सेना में जवान हैं जो काम करते हैं, उनको भी दोनों सुविधाएं दी गई हैं। वो सर्विस वोटर्स की लिस्ट बनती है, ऑलरेडी पहले से लिस्ट बनती है, वो जहाँ पे तैनात हैं वहाँ से वो वोट दे सकते हैं। और अगर तैनाती में आपके उनके साथ अगर उनकी पत्नी है, साथ में पत्नी रह रही है, तो वो भी अपना नाम सर्विस वोटर की लिस्ट में ऐड करा सकती हैं, तो उनकी पत्नी को ये सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर पत्नी आर्मी ऑफिसर है तो अगर पति साथ रहता है तो पति को ये सुविधा नहीं है। तो सर्विस वोटर्स के लिए ये है कि आप अपनी ड्यूटी पे रहते हुए भी आप अपना मतदान कर सकते हैं। जी। और दिव्यांग जनों के लिए भी यही है? दिव्यांग जनों के लिए हमारा पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि BLO के थ्रू आप फॉर्म 12D भरेंगे, उनको आवेदन करेंगे, या PWD ऐप है वहाँ से भी जा कर के अपने BLO का नाम जान सकते हैं। उनको फ़ोन करके आप घर पे बुला लीजिए कि मुझे फॉर्म D भरना है और मुझे बूथ पे मतदान, क्योंकि कुछ इलेक्शन कमीशन का यही है कि कोविड को देखते हुए जो हमारे 80+ सीनियर सिटीजन हैं जिनको कि ज़्यादा खतरा होता है कोविड होने का, साथ में हमारे कोविड पॉजिटिव के पेशेंट हैं, उनको भी नहीं जा सकते। और बहुत अच्छी सुविधा इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथ पे दिया है। सैनिटाइज़र का पूरा इंतज़ाम है, मास्क एंड ग्लव्स कि कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे हम इस महामारी में हो, तो पब्लिक को 100% एश्योर कर रहा है कि हमारा बूथ सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। क्योंकि हमारे जितने भी हमारे मतदान अधिकारी लगेंगे उनके लिए भी इस तरह की सुविधाएं हैं कि कोविड का टेस्ट उनका होगा, उसके बाद वो वोटिंग कर बूथ पे जाएंगे। साथ में उनको भी सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क हमारे जितने वोटर्स हैं उनके लिए भी आयोग कर रहा है। और दिव्यांग जन के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था तो रहती ही है। और शहर में, वाराणसी शहर की बात करें तो हमारे हर विधानसभा में 10 विधानसभा वार, एक विधानसभा में 10 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। जहां पिछली बार वोट कम पड़ा था, हम लोगों ने उनका नाम चयन कर लिया है। तो हम लोग की कोशिश यही होगी कि पब्लिक को जितना भी अट्रैक्शन दिया जाए और कोविड से बचते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए 100% लोग मतदान करें। वहाँ पे पोलिंग बूथ पे ग्लव्स भी रहेंगे क्योंकि हमको बटन दबाना है, तो ग्लव्स की भी सुविधा है। बटन को प्रेस करेंगे वोटर्स आके। हाँ, आप अपना भी ग्लव्स ला सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोविड से बचना है तो हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। नहीं ला रहे तो ऐसे लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी व्यवस्था रखी कि आप अपना ग्लव्स लेकर के भी वोटिंग करके और ग्लव्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एकदम फेयर एंड फेयर, मतलब सब कुछ साफ और स्वच्छ निडर होकर के मतदान करने के लिए पूरी व्यवस्था। और हम फोकस करें एथिकल वोटिंग, यानी नैतिक मतदान। जो ये मतदान के लिए कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने में आता है कि लोग लालच में या इस तरह की चीज़ें करते, तो ये 100% गलत है। अभी कल एक मेरी बात हो रही थी, एक वोटर था, दिव्यांग PWD था, तो मैंने मोटिवेट किया तो बोला नहीं, हाँ हम देते हैं और देंगे, लेकिन तुरंत बोला कि हमको गवर्नमेंट आवाज़ नहीं देती है। तो ये बातें, ये सोच थोड़ी सी गलत है। आप कुछ पा करके मतदान करने की बात करें तो ये लालच है। और हमेशा मतदान सही तभी होता है जब बिना किसी लालच के अपनी ड्यूटी समझ के अपना वोटिंग करते हैं। तो मेरा अपील यहाँ जनता से यही है कि किसी भी लालच में ना पड़े, अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपनी समझ से अच्छे प्रत्याशी को चुने, ताकि और बहुमत बनाने की बात करें। क्योंकि जब बहुमत नहीं बनती तो कहीं ना कहीं सरकार टूटती है, बिखर जाती है,
फिर उसका खर्चा हम सभी को पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना वोटिंग मैं करें। जैसे 3 चीज़ें बात करती हूँ जब एक अच्छा प्रत्याशी कैसे चुनने की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले देखो कि तुम्हारे रीच में है कि नहीं जी, तुम उनसे मिल सकते हो कि नहीं, अपनी परेशानियों को बता सकते हो कि नहीं। ठीक है। दूसरी बात, वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है कि नहीं, कि अगर हम अपनी समस्या बता रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जब शिक्षित व्यक्ति होगा तो शिक्षा की बात जरूर करेगा, और शिक्षा समाज के हर चीज़ के लिए अति आवश्यक है। और तीसरा है, क्या उसकी पहुंच ऊपर तक है। अगर हम किसी अपने विधानसभा या लोकसभा में हम कोई काम करते हैं, तो क्या ऊपर तक हमारी बात पहुंचाई जा सकती है, वो हमारे सक्षम है कि नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए वो विकास करने लायक है कि नहीं। तो इन तीन चीज़ों को, और फिर अगर उनका हम पूरा डाटा देख सकते हैं, उनके कितने जो नॉर्म्स हैं, उनका क्या उद्देश्य है, कि टैली करना चाहिए। जितने भी प्रत्याशी हैं तो जरूर टैली करना चाहिए, तो बहकावे में ना आए, अपनी सोच से, अपनी समझ से बिल्कुल सही व्यक्ति को ही वोट दे, ताकि हम भी 5 साल तक चैन से रह सके और हमारी सरकार भी अच्छे से चल सके। बिल्कुल। और क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। अपने सबने बच्चों ने, हमारे यूथ, जो हमारे युवा अगर इसका शो को देख रहे होंगे तो उन्होंने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो अपनी बेहतरी के लिए, अपनी ड्यूटी समझ के, क्योंकि यूथ अभी भी बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हमारे जो पुराने लोग ही हैं, जो नियमित रूप से मतदान करते हैं, वही करते आए। 100% आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी समझो, मतदान अवश्य करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, अगर वो वोटर नहीं बने हैं तो भारत निर्वाचन आयोग ने उनको भी मौका दिया है ना। तो फॉर्म 6 ऑनलाइन आप भर सकते हैं, NVSP पोर्टल या फिर प्ले स्टोर में जाकर के वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है, और अभी भी कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। ऑनलाइन आप अप्लाई करें, आपका मतदाता सूची में नाम आ जाएगा। तो या फिर आप मोबाइल में नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो अपने निकटतम सहज सेवा केंद्र, जहाँ पे कंप्यूटर आपने आए जाते निवास इत्यादि जो हमारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, वहाँ भी आप जाकर के अप्लाई करेंगे तो आपका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। और अभी जो मतदाता सूची शामिल हुई है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कुछ लोगों के नाम में, थोड़ा सा टाइटल में या जन्म तिथि में, कोई भी अगर किसी की भी त्रुटियां नहीं कहूँगी मैं, अगर किसी को लगता है कि कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को संशोधित कर सकता है, और संशोधन फॉर्म भी भर सकता है। तो आपको आयोग इस तरह की सारी सुविधाएं दे रहा है, उसका लाभ उठाना चाहिए आम जन को। अपनी तैयारी कर लेनी, अपने हथियार को अपने पास रखना। और 7 मार्च को हम छुट्टी का दिन ना मनाएं, उस दिन हम लोकतंत्र का त्यौहार मनाएं, और बनारस में कहते हैं 100% वोटिंग करें। 100%, क्योंकि ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हमारा धार्मिक नगरी है। अब विश्व के लोग, सभी लोग काशी को जानते हैं, तो काशी में जब बात कहीं ना कहीं 22%, 23% किसी पोलिंग बूथ की आती है, स्पेशली BHU में जब नाम आता है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी अभी दायित्व है कि अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। नीलू जी, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या कुछ कम है अदर्स के, तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? एक आप भी महिला हैं और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, सिपाही कौन है, तो इसके लिए आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल, इस बार हम लोग बाल विकास विभाग में, मैं खुद पोस्टेड हूँ, तो बाल विकास विभाग की तरफ से हम लोगों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से हमारे जितने लाभार्थी हैं, जैसे हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़, हमारी लैक्टेटेड मदर्स हो गई, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, हमारी एडोलसेंट गर्ल्स, इन लोगों की सूची हम लोग बनवा लिए हैं। और सभी से सिग्नेचर अभियान चलाया जाएगा कि हम 7 मार्च को मतदान अवश्य करेंगे। तो महिलाओं के लिए ये हम अभियान चला रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेज में हमारे स्वीप कोऑर्डिनेटर्स हैं, साथ में उच्च शिक्षा अधिकारी, उनके माध्यम से NSS के हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, उनके माध्यम से घर घर हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। और जहाँ पे लो वोटिंग परसेंटेज था, हमारे NSS के वॉलंटियर्स उस सूची के अनुसार घर घर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे कम मतदान हुआ है उस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में अपना पूरा रोल करेंगे। जी, तो नीलू जी, जैसे कि आपने बताया कि निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, बस ज़रूरत है आम जन के सहयोग की कि वो निडर होकर, निष्पक्ष होकर अपना मतदान करें। बिल्कुल, निडर होकर के, उस अपनी जिम्मेदारी समझ के। ये नहीं कि मुझे अरे चलो कौन जाता, मेरे एक वोट से क्या होता है। एक वोट
बहुत ही कीमती है। अभी आप एक 3-4 दिन पहले अगर आपने अखबार में देखा होगा तो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, 2 पार्टियां आपस में बराबर थी, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगी जी। और बराबर दोनों के वोट थे, एक वोट इनवैलिड हुआ तो दूसरी पार्टी जीत गई, मेयर बन गई। तो यही हम कह सकते हैं कि एक वोट भी बहुत ज़्यादा कीमती है, तो 100% मतदान करें। खासकर हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारी जो महिलाएं हैं, निडर होकर निष्पक्ष होकर मतदान करें। प्रशासन आपके साथ है, निर्वाचन आयोग आपके साथ है। और नीलू जी, आप यहाँ आई और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।